जाएंगे, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और हमने जो एक 60 डेज का एक छोटा सा कोर्स कर रखा है आपके लिए स्टार्ट। तो ये जो 60 डेज का कोर्स है, इसमें आज आपका डे 4 है और हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और जो पहले की 3 क्लासेस है ना, उसमें हमने इंग्लिश में बहुत सारी जो चीजें हैं उनको कवर किया है। हमने बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश के, उनको भी कवर कर लिया है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंसेस के बारे में। तो आज हम टेंस को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि हमारी जो भी हमारे अंदर जो डाउट होते हैं वो सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई, चलिए तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो देखो ये जो टेंस है ना, टेंस है, टेंस के बारे में सब जानते हैं कि भाई टेंस को बोलते हैं काल को। किसको बोलते हैं? काल को, यानी कि समय को। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो टेंस है, इस टेंस को सब जानते हैं कि टेंस को कितने भागों में बांटते हैं। बताओ भाई, कितने भागों में बांटते हैं टेंस को? सर टेंस को बांटते हैं 3 भागों में। कैसे कैसे? एक होता है हमारा प्रेजेंट, और इसके बाद एक होता है हमारा पास्ट, और एक होता है हमारा फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो 3 तरह से जो है हम टेंस को याद करते हैं या लिखते हैं, समझते हैं जो भी है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से आप क्या समझते हैं? प्रेजेंट का मतलब है जितने भी काम प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, और पास्ट का मतलब है जितने भी काम बीते हुए समय में हुए हैं। फ्यूचर का मतलब है कि जितने भी काम अभी हुए नहीं है बल्कि वो आने वाले समय में हो जाएंगे। हमने आने वाले समय के लिए क्या कर रखे हैं, उनको भी एक टाइम दे रखा है कि उस टाइम पे हम उनको करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या होती है? फ्यूचर होती है। इनको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ भाई, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल है, यानी कि आने वाले समय वाला काल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो टेंस है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, और ये बात हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठी हुई है। बचपन से हमने यही सीखा है टेंसेस में, है ना। इससे आगे तो सर हमारा दिमाग गया ही नहीं, जाता भी है तो भूल जाते हैं, है ना। यहां तक तो सीख ही लिया है। गुड इवनिंग भाई सभी को, क्लियर। चलो अब यहां पे क्या होता है कि ये जो 3 टेंसेस हैं, इन 3 टेंसेस को अलग से 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। मतलब इसके भी 4 भाग हैं। ठीक है, इसके भी 4 भाग हैं। इन सब के अलग अलग क्या हैं? 4 भाग हैं। और यहां पे इसके भी अलग से 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, ये चीज सबको पता होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट है तो इसमें भी आपका इंडेफिनिट आएगा, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, इसमें भी परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आगे जाके फुल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्लियर हुआ? जिस तरह से इसके हैं उसी तरह से इसके 4 हैं और इसके भी 4 हैं। और ये 4 कोई अलग नहीं है, ये 4 यही हैं जो सबके हैं वही सबके हैं। समझ में आया भाई? भाई ये जो यहां पे लगा हुआ है, इसी को बाकी के जो आपके टाइप्स हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में भी यही होंगे आपके, ठीक है, और फ्यूचर में भी आपके यही होने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपके जो ये आपके 3 टेंसेस हैं, और इन 3 टेंसेस के अलग से सबके 4-4 आपके पार्ट हो जाएंगे। इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप इनको समझोगे। भाई यहां तक तो सबको ही आता है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है सर। अब दिक्कत जो चालू होती है वो यहां से आगे होती है, क्योंकि यहां से आगे ही हमको नहीं पता है। अब यहां से आगे की चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग भाई, क्लियर। आ जाओ, यहां से आगे की चीजें पढ़ेंगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। आज की क्लास में मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, एक बार में मैं आपको पूरा ये जो प्रेजेंट है इसको समझा दूंगा, दूसरी बार में पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे, और तीसरी बार में फ्यूचर जो टेंस है उसको कंप्लीट कर देंगे एक ही बार में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से। किससे शुरुआत करेंगे? प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट टेंस से हम क्या करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के अभी हमने पीछे देखे कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हैं। सर प्रेजेंट टेंस के हैं 4 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो उनको लिख लेता हूं भाई मैं, कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट। आ जाओ देखते हैं। देखो इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहला है इंडेफिनेट। क्या है? इंडेफिनेट है। ठीक है,
उसके बाद है आपका कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है परफेक्ट। कौन सा आता है? परफेक्ट आता है। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको 4 भागों में इस तरह से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर भाई? हाँ, ठीक है। हाँ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे ये जो 4 पार्ट हमारे हैं, इनके मैं आपको फॉर्मूले प्लस डेफिनेशन प्लस एग्जांपल सबके एक साथ करा दूंगा, एक ही बार में याद हो जाएंगे सबके सब, ठीक है। नहीं भाई, हेड टू के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, हेड टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ठीक है। चलो आ जाओ, रुको इसको ढंग से लिख देते हैं। इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले गोल क्या होगा? इनके फॉर्मूले में आपको लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इनकी जो डेफिनेशन होगी उसको आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हैं, सब जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। यही होता है ना सबका फॉर्मूला। अब भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको हर जगह लिखूंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, क्योंकि तो सब में यहां पे भी आएगा, यहां पे भी, यहां पे सब में आएगा, ये तो ये जो है ना आ नहीं पाएगा यहाँ पे। इसलिए जो मेन चीज है वो क्या है? वो ये है बीच की चीज है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। भाई सब्जेक्ट देखो, ये जो चीज है ये वाली, ये तो सब में आएगी, ये तो सब में इस्तेमाल होती है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखने लगूं, यहाँ पे इसको फिर से लिख दिया है, सब्जेक्ट को लगा करके फिर से लिख दिया, भाई सब्जेक्ट तो सब में आएगा, फिर यहाँ पे लिख दो, फिर वहां पे लिख दो, कोई फायदा थोड़ी है इसका, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे सिर्फ जो बातें हैं ना इंपॉर्टेंट उनको लिखने वाला हूं, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन है इनको लिखेंगे बस, ठीक है। इन वाली चीजों को लिखेंगे, ये तो सब में आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भूल जाओ। सबसे ज्यादा काम की चीज हमारी ये है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हम जो है लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं इंडेफिनेट से। इंडेफिनेट के फॉर्मूले को देखते हैं प्रेजेंट में। जो हमारा इंडेफिनेट है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या कहता है? इसका फॉर्मूला ये कहता है, देखो यहां पे जो है ना, इसको पूरा लिख देता हूं। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लगेगा लास्ट में? ऑब्जेक्ट लगेगा। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है हमारे इंडेफिनेट का। इसको ऐसे ही याद करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगानी है और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये एस या ईएस सब सब्जेक्ट के साथ नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगी? एस या ईएस जो है वो किसके साथ लगेगी? सिर्फ बताओ भाई, एस या ईएस किसके साथ लगेगी? ये लगेगी ही, शी और इट के साथ। बस इनके साथ ही आपको वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, और किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। क्लियर भाई? जितने भी क्लासेस हैं वो सबके सब आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे यूट्यूब पे, वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले आपको एक 60 डेज की क्लास प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पे लिखा होगा अपडेटेड, उसमें सारी क्लासेस मिलेंगे, ठीक। अब बारी आती है कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं? इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज एम आर। भाई सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्या लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। परफेक्ट में क्या लगाते हैं? परफेक्ट में लगाते हैं हैज और हैव, और इनके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और जो आपका ये वाला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या लगाते हैं? इसमें भी हैज हैव ही लगेगा, इसमें कुछ अलग से नहीं है, इसमें भी हैज हैव ही लगेगा, लेकिन लास्ट में आपको इनके क्या लगाना है? बिन लगाना है, बिन, हैज बीन, हैव बीन। फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को आपको लगा देना है। किसको लगा देना है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को लगा देना है। इसके खासियत और इसमें सिंस फॉर इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्लियर हुआ। तो इनके जो फॉर्मूले ये हैं, यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म में एस लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगेगा, परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव के साथ बिन, और प्लस में आईएनजी वाली फॉर्म। देखो इसको याद करना बहुत आसान है। इसमें क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब है परफेक्ट की लो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हमने परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली हैज हैव। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस,
तो भाई हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा दी, अब बची क्या है वर्ब, तो वर्ब ले लो यहां से कॉन्टिन्यूअस से, तो वर्ब हमने लगा दी कॉन्टिन्यूअस वाली आईएनजी वाली। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और कॉन्टिन्यूअस की हम क्या लगा देंगे, वर्ब की जो फॉर्म्स है उनको लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या फॉर्मूला। अब हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है। इनडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन बहुत आसान है, जैसे मैं बताऊंगा अगर आप ऐसे समझोगे तो आसान है, अगर आप रट्टा लगाओगे तो फिर भैया आपको हार्ड पड़ेगी, आप पहचान नहीं पाओगे जल्दी से। ठीक है, चलो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी, क्या डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। ये किसकी डेफिनेशन है, इनडेफिनेट की। अब बोलते हैं ना वो जाता है, वो खाता है, वो बाजार जाता है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूं, है ना, वो मुझे बुलाता है, वो हमें बताता है, तो कुछ भी कोई कुछ करता है, ऐसा फीलिंग कहीं भी दिखाई दे कि कोई कुछ करता है, वो मुझे पैसे देता है, मैं उसको रोज स्कूल भेजती हूं, है ना, तो आप कुछ करते हो डेली बेसिस पे या कभी कभी, तो आप इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। किसका, इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या परिभाषा है भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कोई व्यक्ति अभी इसी टाइम पे, जब हम यहां पे चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, उस टाइम पे किसी काम को कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, आप अभी देखो, अभी फिलहाल इसी टाइम, अब क्या बज रहा है, 8:20 हो रहे हैं, अभी देखो इसी टाइम पे कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो ये काम अभी हो रहे हैं सब के सब, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएंगे। ठीक है, तो जो काम अभी हो रहा है, तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ये हो जाएगी आपकी कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी भाई, परफेक्ट की डेफिनेशन होगी कि किसी ने कोई काम कर लिया है, अब तक किसी ने कोई काम कर लिया है, प्रेजेंट तक। देखो परफेक्ट टेंस ना पहचानना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि है ही ऐसा टेंस है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा कि आप सोचने लगो यहां से डेफिनेशन पढ़ जाएंगे और हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं पूरा एक, तो इसका मतलब ये होता है परफेक्ट टेंस का कि जब आप किसी चीज को प्रेजेंट से लगाकर बताना चाहते हैं, प्रेजेंट से जोड़कर बताते हैं कि अब तक कुछ हो गया है, अब तक कुछ भी हो गया है, उसने खाना खा लिया है, तुम बाहर चले गए हो, आपने वो मूवी देख ली है, आप ताजमहल घूम आए हो, तो अब तक अपनी जिंदगी में क्या क्या हो गया है, अगर आपको ये बताना है तो आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी एक सटीक डेफिनेशन है अगर मैं बोलूं तो। बाकी किताबों में क्या क्या लिखा रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। तो कैसे होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि कोई काम अब तक यानी प्रेजेंट तक, ठीक है, क्या हो गया है, खत्म हो गया है या फिर शुरू हो गया है, क्या हो गया है, खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, इससे आप इसको पहचानोगे। बाकी अगर आपको ऐसे पहचान भी नहीं आता है तो जो आप वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप उससे भी पहचान सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे, इनसे भी पहचान लेना भी जिनको नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, क्योंकि ये टेंस ही ऐसा है कि ये अच्छों की बुद्धि खराब कर देता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, जब आप इसको फोकस में करके चलोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके जो सेंटेंसेज होते हैं ना, उनमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, लिया है, दिया है, किया है, ऐसे है ना, ली है, दी है, की है, ली है, दी है, की है, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं सेंटेंस के लास्ट में। चुका है, चुके हैं, ठीक है, इस तरह के शब्दों से भी पहचान सकते हैं। लेकिन मैं इसको बताता नहीं हूं, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये चीज ऐसी है इसको आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने सटीक डेफिनेशन याद कर ली कि प्रेजेंट तक, अब तक किसी ने कुछ कर लिया है, अब कुछ भी कर लिया है, खत्म कर लिया है, कोई काम शुरू कर लिया है, या अपनी जिंदगी में कोई चीज हासिल कर ली है, तो ऐसी चीजों में आप हमेशा परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि कोई किसी काम को कर रहा है, वो ही इसमें होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा अंतर होता है। यहां पे तो हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस में कि वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, हंस रहा है, गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन हम इसमें वो नहीं बताते कि वो कब से कर रहा है इस काम को, है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये नहीं बताते हैं कि वो इस काम को कब से कर रहा है। लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम ये बताते हैं कि वो काम कब से हो रहा है। वो 2 घंटे से खेल रहा है, यहां पर हम बोलेंगे खाली वो खेल रहा है। लेकिन यहां पे हम ये नहीं बोल सकते वो खेल रहा है, यहां पे हमें यह बताना पड़ेगा कि वो काम को कब से कर रहा है, वो समय हमें बताना पड़ेगा। वो सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, 2 महीनों से कर रहा है, 2 सालों से कर रहा है। आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चीज बतानी पड़ेगी। क्लियर? अब देखो, जब आप इसमें ये चीज बताते हैं ना समय, इसीलिए यहां पे आपने देखा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको सिंस फॉर लगाना पड़ता है और उसके बाद वो टाइम आता है, तो वो इसीलिए आता है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कोई किसी समय से कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगी किसकी डेफिनेशन? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन जो है आपकी ये वाली हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या थी कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, किसी काम को करता है। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन है कि कोई किसी काम को कर रहा है। परफेक्ट की डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति अब तक, प्रेजेंट तक किसी ने कुछ काम कर लिया है। अब वो क्या कर लिया है? या तो उसने काम खत्म कर लिया है या शुरू कर लिया है, या जिन हिंदी वाक्यों के अंतिम शब्द में, अंतिम वाक्यों में, अंतिम आप वर्ड्स में ये देखो कि लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुके हैं, ऐसी चीजें भी देखते हो, तब भी आप इसको पहचान सकते हैं कि परफेक्ट टेंस ही है। क्लियर? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस ही, लेकिन इसमें ये जोड़ देंगे कि वो काम कब से हो रहा है। उसमें क्या बता देंगे? समय बता देंगे कि काम कब से हो रहा है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 टेंस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पहले कॉन्टिन्यूअस को क्लियर करेंगे और करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर। ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इन दोनों को क्लियर करेंगे। देखो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? यहां पे मैं बोलूंगा वह पढ़ रहा है। यहां पे मैं बोलूंगा वह पढ़ रहा है। लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि वह पढ़ रहा है। यहां पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे हमें यह बताना पड़ेगा कि वो कब से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? सुबह से, शाम से, 2 घंटों से, 5 घंटों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, कब से पढ़ रहा है भैया? पैदा होने के बाद पढ़ने चालू कर दे क्या उसने? बताओ कब से पढ़ रहा है। तो हमें यहां पे ये चीज बतानी पड़ेगी, तब ये सेंटेंस सही रहेगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इसमें वह 2 घंटे से, कब से भैया? 2 घंटे से पढ़ रहा है। बस दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेंगे क्योंकि इसमें भी कॉन्टिन्यूअस, इसमें ये तो है ही कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन यहां पे ये भी बताते हैं कि वो काम को कब से कर रहा है, तब आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आप नॉर्मल बता रहे हैं तो आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इजमार लगता है भाई। इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट हो गया, इजमार हो गया, अभी हमने पढ़ा था इजमार लगेगा, ठीक है, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा, सब जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? इसमें भी आप यही इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाली लेनी है जो मैंने बताया था, उसके बाद आपको बिन लगाना है और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसमें भी ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहां पे एक छोटा सा अंतर आएगा क्योंकि यहां पे टाइमिंग दे रखी है। तो टाइमिंग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहां पे पहले हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें टाइमिंग दिखाने के लिए यहां पे सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? सिंस का या तो फॉर का। और उसके बाद उस टाइम को लिख देंगे जो टाइम हम बताना चाहते हैं, जिस टाइम के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं 26 मिनट से पढ़ रहा हूं। हाँ, तो ये टेंस हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो यहां पे फॉर्मूला आपने लिख दिया, वहां पे लिख दिया। अब देखो कैसे बनेगा। वह पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है? वह, तो लिख देंगे ही के साथ इजमार में से इज आएगा। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग या स्टडिंग, तो दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मैं स्टडिंग लिख देता हूं, ठीक है। ही इज स्टडिंग, बस इतना बनेगा। लेकिन यहां पे ये बताना है कब से पढ़ रहा है, तो इधर तो हमने इजमार इस्तेमाल किया, लेकिन इधर क्या करेंगे? हैज, हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
हाँ भी क्लास हुआ नहीं था ना, हुआ कब था? सैटरडे को आपकी क्लासेस नहीं होगी, ठीक है। वो बीच में एक दिन आपका मिस हो गया था ना, उसकी वजह से फिर सैटरडे को क्लास मैंने ले ली और संडे को बंद कर दी। आगे आपका ऐसे रहेगा, संडे को क्लास होगी और सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलो, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, तो बोलेंगे हैज, ही हैज, फिर लगाएंगे बिन, फिर लिखेंगे वर्ब और वर्ब में लगा देंगे ing। ही हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रहा है। इतना यहां तक बना। अब कब से पढ़ रहा है? 4, कब से पढ़ रहा है भाई? 2 घंटे से, 2 आवर्स। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है। इस तरह से आप इसको करोगे, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये सिंस फॉर कहां पे इस्तेमाल होंगे, ये लिख लो। सिंस का इस्तेमाल कहां पे होगा? फॉर का, क्योंकि ये सभी टेंसेस में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आता है। सिंस का इस्तेमाल कब होगा? जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि काम कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। जब आप ये बताते हैं शुरू कब हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, सुबह शुरू हुआ है, दोपहर को शुरू हुआ है, 2 बजे शुरू हुआ है, 5 बजे शुरू हुआ है, मई में शुरू हुआ है, जब आप ऐसा बताना चाहते हैं तो सुबह से, है ना, सुबह से, 2 बजे से, यानी कि कब शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना चाहते हैं, स्टार्टिंग टाइम, तब आप किसको लगाएंगे? सिंस को। फॉर कब लगता है? जब आपको ये बताना है कि काम करते हुए कितना समय हो गया, टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि बतानी हो। क्या बतानी हो? टाइम ड्यूरेशन, यानी कि समय अवधि बतानी हो कि काम को करते हुए कितना समय हो गया। देखो यहां पे बताया था शुरू कब हुआ और यहां पे बताया जाता है काम करते हुए कितना समय हो गया है। तो यहां पे तो देखो मैंने बोला 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मतलब काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए, तो किस में आएगा? 4 में। अगर मैं बोलता 2 बजे से पढ़ रहा है, तो काम मैंने क्या बताया कि काम कब शुरू किया है, तो फिर मुझे सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे कि काम कब से शुरू हुआ, ये यहां पे होगा, और यहां पे टाइम ड्यूरेशन बताना होता है। क्या बताना होता है? टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं समय अवधि। 2 घंटे से, 2 महीने से, ठीक है, जब आपको ऐसे बताना होता है 2 महीने से, क्लियर। ऐसी चीजों में आप किसका इस्तेमाल करोगे? फॉर का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, मैं बोलूंगा 5 बजे से वो पढ़ रहा है, तो 5 बजे तो मैंने ये बता दिया काम कब से शुरू हुआ, तो मैं सिंस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ये सिंस फॉर में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। देखो अब बताना मुझे किसमें क्या आएगा। मैंने बोला सुबह से, ठीक है, मैंने बोला 2 बजे से, 2 बजे से, मैंने बोला मई से, मई से, ठीक है, मैंने बोला 5 घंटे से, 5 घंटे से, मैंने बोला 2 दिनों से, क्या बोला? 2 दिनों से। तो बताओ किसमें क्या लगेगा? एक ही बार में पहचान लो, अगर आप इसको कर गए तो आपका सेंस और फॉर क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने बोला सुबह से, तो काम क्या बताया है? कब से शुरू हुआ है, तो इसमें क्या लगना चाहिए? सेंस लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? सेंस। मैंने बोला 2 बजे से, तो काम कब से शुरू हुआ है, यहां पे भी यही है, तो क्या आएगा? सेंस आएगा। मैंने बोला मई से कर रहा है काम, तो यहां पे भी काम की शुरुआत बताई है, तो इसमें क्या आएगा? सेंस आएगा। मैंने बोला है 5 घंटे से, देखो इसमें ये तो नहीं बताया कि काम कब शुरू हुआ, ये बताया गया है कि काम करते हुए कितना समय हुआ है, तो 5 घंटे से, तो टाइम ड्यूरेशन बताइए, तो यहां पे आएगा 4। 2 दिनों से, तो यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ जाना। क्लियर भाई? चलो क्लियर हो गया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को समझोगे, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले को। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं किसको? इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे परफेक्ट को। किसको? परफेक्ट को। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो मैंने बोला पहला सेंटेंस, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो मैंने बोला था इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई कुछ करता है, ठीक है। वह रोजाना वीडियो देखता है। क्या करता है? वो रोजाना वीडियो देखता है। तो दोनों की डेफिनेशन में क्या क्लियर हुआ कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसे बोलेंगे? वह बाजार जाता है, ही गोज टू द मार्केट, तो बाजार जाने को बोलते हैं मार्केट, ठीक है, क्लियर हो गया। वह रोजाना वीडियो देखता है, तो बोलेंगे, अच्छा देखो हम वर्ब में एस लगाते हैं थर्ड पर्सन के साथ जब ही सी इट आता है,
तो यहां पे लिख देते हैं वे, ठीक है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो अब हमें SEIS नहीं लगाना, देखो यहां पे मैं गो में SEIS लगाया था, है ना, लेकिन अब हमें नहीं लगाना है क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के साथ नहीं आएगा SEIS, ही सी इट के साथ आता है। तो दे वॉच वीडियोज डेली, वो क्या करते हैं, रोजाना वीडियोज देखते हैं। इस तरह से आपके सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा है नितेश, चलो आगे देखो, परफेक्ट टेंस देखो, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानोगे। परफेक्ट टेंस को भी मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं, कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी काम को प्रेजेंट तक अब तक खत्म कर लिया है या शुरू कर लिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं प्रेजेंट का। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, मैंने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है, तो आपने कुछ फिनिश कर दिया है या आपने कुछ काम कर लिया है। जैसे मैंने किताब खरीद ली है, मैंने क्या कर लिया है, किताब खरीद ली है, क्लियर हुआ। मैंने फिल्म देख ली है, तो मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो ऐसे पहचान सकते हैं, या फिर जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, चुका है, ये शब्द आते हैं, उनसे भी आप इनको पहचान सकते हैं परफेक्ट टेंस को। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, ठीक है। इंडेफिनिट समझ में नहीं आया भाई, इंडेफिनिट प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी उसकी डेफिनेशन यही है कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करता है डेली बेसिस पर, आप ये दिखाना चाहते हैं। आप आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, देखो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये चीज देखो यहां पे, कहां गया, ये रहा, यहां पे एक चीज देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पहचान लोगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस आसानी से पहचान में आ जाएगा कि कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आसानी से पहचान में आ जाएगा कि कोई किसी समय से किसी काम को कर रहा है, हाँ, ये दोनों टेंस हमारी पहचान में आ जाएंगे, ठीक है। अब बचे सिर्फ दो टेंस, एक इंडेफिनिट और एक परफेक्ट। परफेक्ट जो टेंस है उसके अलग ही सिस्टम होता है एक, है ना, कि कोई किसी काम को प्रेजेंट से जोड़कर बताते हैं कि कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी आपको प्रेजेंट से जोड़ के बताना है, प्रेजेंट तक किसी ने कुछ कर लिया है, नहीं कर लिया है। जब आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगे, इसके बाद जो भी बचा है वो सब कुछ आप इंडेफिनिट में काउंट कर दो। किस में कर दो, इंडेफिनिट में। प्रेजेंट से रिलेटेड जो भी कुछ बचा है सबको आप इंडेफिनिट में काउंट कर दो। क्लियर हुआ भाई, कॉन्टिन्यूअस पहचान में आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान में आ गया, परफेक्ट भी आ गया पहचान में, तो एक ही टेंस बचा है। अगर कोई सेंटेंस इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो वो फिर किसका है, वो इंडेफिनिट का है। ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। यही एक तरीका है अगर आपको नहीं आता है तो। अगर मान लो आपको इंडेफिनिट समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको लगे कि कोई सेंटेंस इंडेफिनिट का भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं है, तो इसका मतलब वो किसका है, फिर परफेक्ट का है। ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलो आ जाओ भाई, यहां पे देखो, यहां पे भाई जो हैज है ना, हैज जो है वो इनके साथ लगेगा, ही, शी, इट के साथ। और अगर किसी का नाम है सेंटेंस में तो उसके साथ लगा देंगे, बस इनके साथ आप हैज को लगाओगे। बाकी सबके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा, ठीक है। हाँ देखो, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई। अब आई के साथ तो इनमें से क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि हैज तो इनके साथ लगेगा, तो मैं बोलूंगा आई हैव। अब वर्ब क्या है, खाने को खाना, तो खाने को बोलते हैं ईट, और उसकी तीसरी फॉर्म हो जाएगी ईटन। खाया क्या है, खाना, तो बोल देंगे फूड। आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है। मैंने किताब खरीद ली है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव, खरीदने को बोलते हैं बाय, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। आई हैव बॉट बुक, मैंने क्या कर लिया है, किताब को खरीद लिया है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चलता है आपका 8 बजे रात को, क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस को ऐसे समझोगे। अब बाकी के जो दो टेंस है उनको एक साथ पढ़ा दूंगा, दोनों इतने वो नहीं है वो, ठीक है, इतने हार्ड नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसका, पास्ट का और फ्यूचर का, ठीक है। इन दोनों का कॉन्टिन्यूअस टेंस एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। देखो, जो प्रेजेंट का और पास्ट का है इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। जो पास्ट का है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। देखो, जो पास्ट का है इसका मतलब क्या है कि पास्ट में कोई कुछ कर रहा था,
बीते हुए समय में कोई कुछ कर रहा था, किसी काम को कर रहा था। और फ्यूचर वाले का मतलब है कि आने वाले समय में कोई कुछ कर रहा होगा। जैसे प्रेजेंट में पढ़ाना भी, प्रेजेंट में कोई कुछ कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कुछ कर रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में कुछ करेगा, कर रहा होगा आने वाले समय में तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हाँ देखो, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा था, ये पास्ट को हो गया। और कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, कब कर रहा होगा भाई, आने वाले समय में कर रहा होगा तो फ्यूचर का हो जाएगा, अलग सी बात है, अलग पहचान में आ जाएगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा वाज वर्ब, क्या लगेगा, वाज वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी लगती है। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा विल बी, और क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। अब प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, इज एम आर, और उसमें क्या लगा था, उसमें भी आईएनजी लगा था। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, सब में आप आईएनजी ही लगाते हैं वर्ब में। क्लियर, क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी ही लगाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं इनके सेंटेंस। मैंने बोला वह खेल रहा था, मैंने बोला वो खेल रहा था। क्लियर, और यहां पे मैं बोल रहा हूं दूसरी तरफ वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर है ना, ये पास्ट में खेल रहा था और ये आने वाले समय में खेल रहा होगा। और अगर हम ये बोले कि वो खेल रहा है, अभी खेल रहा है, तो वो प्रेजेंट का हो जाएगा। ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, देखते पता चल रहा है ना अपने आप। ठीक है, हाँ देखो कैसे बनाएंगे, वह खेल रहा था पास्ट का है तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। अब यहां पे एक चीज मैं आपको लिखवा देता हूं, ये चीज आपको लिख लेनी है कि जो आपका वाज है और जो आपका हैज है और जो आपका इज है, ये सब के सब सेम सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। ही, शी, इट और किसी का नाम, इनके साथ लगते हैं। ठीक है, इनके अलावा देखो जैसे वाज वर्ब में से क्या बचा है, वाज वर्ब में से वर्ब बच गया, हैज हैव में से हैव बच गया, इज एम आर में से आर बच गया। तो ये जो आपके वर्ब, हैव और आपका आर बचा हुआ है, ये इन ही, सी को और किसी के नाम को छोड़कर जो भी बचा है जैसे आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ लग जाएंगे। ठीक है, ये इन सब के साथ आपके लग जाएंगे। क्लियर, हाँ भैया बैक्यूरेटर ऐसे होगा। ठीक है, चलो तो ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, और वो खेल रहा होगा फ्यूचर में ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, तो यहां पे विल बी का इस्तेमाल कर देंगे। देखो कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका देखो सब्जेक्ट भी सेम है, वर्ब सेम है, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है। चेंज क्या हुआ है, आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, हेल्पिंग वर्ब। इधर वाज वर्ब है, उधर विल बी है, और फ्यूचर में होता, वो प्रेजेंट में होता तो हम इज एम आर लगा देते, है ना। तो बस क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है भाई, बस आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही चेंज होती है। ठीक है, और बाकी का ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा। क्लियर, और अगर यही प्रेजेंट का होता तो हम यहाँ पे इज लगा देते, ही इज प्लेइंग, देखो प्रेजेंट में बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका ये है। चलो अब हम देखते हैं किसको, अब हम देखते हैं परफेक्ट को, परफेक्ट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में देख लेंगे। क्लियर, चलो तो पास्ट में इसकी परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होगी और फ्यूचर में क्या होगी देख लेते हैं। यहां पे मीनिंग क्या होगा, किसी ने कोई काम कर लिया था, ये इसकी डेफिनेशन होती है। किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था किसी काम को होने से पहले। क्लियर, तो किसी ने कोई काम कर लिया था। अब जैसे प्रेजेंट में पहचानते हैं ना, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, ऐसे ऐसे आप इसको भी पहचान सकते हैं। तो उसमें है लगाया है, इसमें था लगा देंगे। लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह की चीजों में आप पास्ट के किसका इस्तेमाल करोगे, परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, किसका, परफेक्ट का। क्लियर, और जो फ्यूचर है इसमें क्या होगा, किसी काम को आने वाले समय में किसी काम को कर लिया होगा, आने वाले समय में किसी काम को कर लिया होगा, ये इसका हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। इसमें क्या लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। बस ये इनका जो है डेफिनेशन और फॉर्मूला है। अब देखो सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, मैंने बोला वह खेल
लिया था, मैंने बोला वो क्या कर लिया था भाई, उसने खेल लिया था, और मैं बोल रहा हूं वह खेल लिया होगा, वह खेल लिया होगा, क्या कर लिया होगा उसने, वो खेल लिया होगा। क्लियर। तो यहां पे कैसे समझोगे, किसी ने कोई काम कर लिया था, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, इससे आप याद करना है तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही हैड, पास्ट का है तो हेड लगा देंगे और लास्ट में लिख देंगे प्लेड, ही हैड प्लेड। और यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ही विल हैव प्लेड, क्योंकि फ्यूचर का है तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लेड लगा देंगे। क्लियर। भाई ग्रामर कॉन्सेप्ट की जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी, आप किसी भी प्लेलिस्ट में घुस जाओ, 60 डेज के पहले भी कोर्स बना हुआ है, 30 डेज का भी है, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको पेड कोर्स वगैरह करना है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सीखनी है कि सर हमें लग रहा है कि सर की चीज हमें समझ में आ रही है, सिखा देंगे, तो फिर आप पेड कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, नीचे जो नाम लिखा हुआ है ना, अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप, इसको प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी। रेड कलर का लोगो है जो हमारे चैनल का है, और वहां पे आपको कोर्स वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आपको लेना है तो। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को समझोगे। अब आपका आ गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये प्रेजेंट की तरह ही काम करता है, जैसे प्रेजेंट का करता था उसी तरह से पास्ट का करेगा और फ्यूचर का भी ऐसे ही करेगा। क्लियर। तो कैसे काम करते हैं भाई, कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा था, किसी समय से काम कर रहा था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, किसी समय से काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी समय से काम कर रहा होगा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या लगता है, इसमें लगेगा हैड बिन, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म, और इसमें क्या लगेगा, इसमें विल हैव बिन लगेगा, विल हैव बिन, प्लस में क्या लगेगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा इन सब में, फिर आपको क्या लिखना है, सिंस फोर लिख देना है। क्या लिखना है, सिंस फोर। ये फॉर्मूला कंबाइन है सबका, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सिंस और फोर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो टाइम है वो टाइम यहां पे लिख दोगे। क्या लिख दोगे, टाइम जो भी आप बताना चाहते हैं वो लिख दोगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था वैसे ही ये है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। देखो मैंने बोला वह 2 घंटे से खेल रहा था, वो क्या कर रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था। और अगर इसी को ही अगर मैं किस में बोलूं, फ्यूचर में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, इसी को अगर फ्यूचर में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, फ्यूचर में बोलने के लिए कैसे बोलूंगा, वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से खेल रहा होगा, बस बन गया। फिर ऐसे बोलूंगा, देखो वह 2 घंटे से खेल रहा था, he had been playing for 2 hours, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। और ऐसे ये बनेगा, he will have आ जाएगा इसमें, बस he will have been playing for 2 hours, ठीक है। इसको इस तरह से बना देंगे। सेम ऐसा ही है जैसा आपका प्रेजेंट में हमने पढ़ा था, सिर्फ ये पास्ट की चीजें बता रहा है और एक फ्यूचर की चीजें बता रहा है, ठीक है। क्लियर भाई। चलो पीडीएफ, भाई पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी एप्लीकेशन पे ही मिलेगी पीडीएफ भी, ठीक है। अभी पुरानी जो क्लासेस थी ना वो करप्ट हो गई थी तो उनकी पीडीएफ नहीं डली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश जो ऐप है उसी के अंदर आपको क्लासेस की जो पीडीएफ है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो एक और टेंस रह गया है आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है। इंडेफिनिट, देखो पास्ट और प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है और फ्यूचर में डेफिनेशन क्या है। पास्ट में डेफिनेशन क्या है
कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया। कब किया भैया? पास्ट में किया। और यहां पे किसी काम को आने वाले समय में करेगा, कोई व्यक्ति आने वाले समय में काम को करेगा, ये इसके डेफिनेशन है। जैसे वो खेलेगा, पढ़ेगा, सोएगा, हंसेगा, तो आने वाले समय में करेगा। किसी ने कोई काम कर दिया पास्ट में, वो चला गया, उसने पूछ लिया, उसने बता दिया, है ना, उसने खाना खा लिया, वो पढ़ लिया, उसने बोल दिया, तो ये सब क्या होगा? ये पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला यह है कि इसमें विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। क्लियर? ठीक है भाई, वैसा लगा देंगे कंडीशनल सेंटेंस पे क्लास। ठीक है, चलो तो कैसे बोलेंगे? जैसे कि वह घर चला गया। वो कहां चला गया? वो घर चला गया। और फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? वह घर जाएगा। वो क्या करेगा? घर जाएगा। देखो कितना अंतर है। वो घर चला गया, पास्ट में काम हो गया, और ये भी काम को करेगा, आने वाले समय में करेगा काम को। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही वेंट होम, क्योंकि यहां पे लगती है सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। और यहां पे बोलेंगे फ्यूचर में विल के साथ, ही विल गो होम। वो कहां जाएगा? घर जाएगा। ही विल गो होम। क्लियर? तो घर पे जाएगा, इस तरह से आप इसको बनाओगे। क्लियर भाई? हाँ, ही वेंट होम आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप जो है फ्यूचर और पास्ट और फ्यूचर दोनों का जो इंडेफिनिट है, दोनों के एक साथ बना दोगे। अब मैं जो भी चारों टेंस है उनके एक एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे इंडेफिनिट है, देखो एक ही सेंटेंस अलग अलग कैसे दिखाई देता है इंडेफिनिट में। देखो मैंने बोला वह खेलता है। मैंने क्या बोला? वह खेलता है। दूसरा मैंने बोला वह खेला। और तीसरा मैंने बोला वह खेला था। देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे मिलेगा देखने को? कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे देखने को मिलेगा? मैंने बोला वह खेल रहा है। क्या बोला मैंने? वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। मैंने बोला वह खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। फिर मैंने बोला थर्ड पे वह खेल रहा होगा। वह खेल रहा होगा। तो देखो एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में किस तरह से आप देखते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे बनेगा। वह खेलता है तो बोलेंगे ही प्लेज। वह खेला तो बोलेंगे ही प्लेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी यहां पे थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस लगेगी। ठीक है, वह खेला था। ही हैड, सुनो, ये फ्यूचर में बनाना था ना भाई। वह खेलेगा। वह खेलेगा, क्योंकि इंडेफिनिट चला है ना सब में। ठीक है, ये देखो इंडेफिनिट में कैसे बोलेंगे? वह खेलता है, वह खेला और वह खेलेगा फ्यूचर में। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही विल प्ले। ही विल प्ले। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेंगे? वह खेल रहा है तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। पास्ट में ही वाज प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग। ठीक है, फ्यूचर में ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा। क्लियर? इस तरह से। अब आपको यहां पे एक आइडिया लगा होगा कि देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सब में ही है, वर्ब भी सब में प्लेइंग है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर, वाज वर और विल बी, बस ये याद करनी है, बाकी सब में सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे आओ परफेक्ट में। देखो जो आपका परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है? मैंने बोला वह पढ़ चुका है। वह क्या कर चुका है? पढ़ चुका है। दूसरा मैंने बोला वह पढ़
चुका था, उसने क्या कर लिया था, वो पढ़ चुका था भाई तब तक। तीसरा मैं बोलूंगा वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, तीनों टेंस समझ में आए। अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे देखने को मिलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो कैसे मिलेगा, वह सुबह से, वो सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। दूसरा, वह सुबह से पढ़ रहा था, वो कब से पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, सुबह से पढ़ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप अलग अलग टेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ बच्चे बना भी दें साथ के साथ। चलो कैसे बोलेंगे पहले वाले को, वह पढ़ चुका है, प्रेजेंट का तो बोलेंगे ही हैज। ठीक है, पढ़ने के लिए मैं स्टडी का इस्तेमाल करूंगा भाई यहाँ पे, स्टडीड। ठीक है, आप रीड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तीसरी फॉर्म रीड ही होती है, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वह पढ़ चुका था, ही हैड स्टडीड। ठीक है, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो बना दोगे, विल हैव स्टडीड, ही विल हैव स्टडीड। देखो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही चेंज हुई है, सब्जेक्ट और स्टडीड सब में लगी हुई है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से बनाओगे। क्लियर, यहां पे भी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। He had been studying since morning। ठीक है, क्या हो जाएगा, since morning। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, कैसे बोलोगे, he will have been studying since morning। ठीक है, मॉर्निंग। क्लियर, इस तरह से आप इनको बना दोगे। ठीक है भाई, तो लास्ट में मैंने जो कंबाइंड सेंटेंस है इनके वो भी लिखवा दिए हैं, एक बार मैंने सबको क्लियर करा दिया, लास्ट में फिर इनको, ताकि आप अंतर कर सको कि परफेक्ट में सभी कैसे दिखेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सभी टेंसेस में। क्लियर, चलो तो क्लासेस का टाइम आप जानते हैं, हमारी क्लासेस होती है रात को 8 बजे। जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारी रात को क्लासेस में जुड़ सकते हैं 8 बजे। ठीक है, और क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सब आपको अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप पे मिलेगी। दूसरी बात, अगर आपको कोई कोर्स वगैरह करना है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सीखनी है, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन यानी कि अल्फा स्पोकन इंग्लिश को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी आपको जो है बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो मिलेंगे भाई नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आई मेड अ प्लान या प्लाइंड, भाई दोनों ही ठीक है, ये वैशाली दोनों ही ठीक है। ठीक है, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।